हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का सेक्शन लेकर के आए हैं और इसमें हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। ठीक, क्योंकि सेंट्रल आइडिया इंग्लिश के पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये हर साल एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ये जो सेंट्रल आइडिया हम बता रहे हैं इसके आने की संभावना हर साल एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपका काम है कि आप इसको क्या करें, कंप्लीट वॉच करें और इसको समझने की कोशिश करें। हम इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताएंगे जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, और आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, जब हम आपको समझा देंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको केयरफुली वॉच करना है। ठीक, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट लाइन, यहाँ पर हम सेंट्रल आइडिया जिस कविता के बारे में बात कर रहे हैं वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक, क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुएं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की वस्तुएं। ठीक, इतना समझ में आया आपको? अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते सेंट्रल आइडिया आखिर कैसे लिखना है। ठीक, तो फर्स्ट लाइन आपको कैसे लिखनी है, क्योंकि इसी से आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। ठीक, जो टीचर आपकी कॉपी की चेक करेगा यहीं से आपका आइडिया लगा लेगा, क्योंकि पूरा सेंट्रल आइडिया तो बहुत कम ही पढ़ा जाता है, रेयर केस में पढ़ा जाता है। तो आपकी जो पहली और दूसरी दो तीन लाइनें जो स्टार्टिंग की होती हैं वो बहुत अच्छी लिखी होनी चाहिए। ठीक, जिससे कि वो एक दो लाइन पढ़ के आपके फुल मार्क्स क्या करे, दे दे एग्जामिनर। ठीक, तो आपको इसको ना बहुत अच्छे से लिखना होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए शुरुआत कहाँ से करेंगे और शुरुआती लाइन कैसे लिखेंगे। ठीक, तो ये सबसे पहले समझिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक, फिर क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो आपको इसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। मैंने यहाँ पर रेड पेन से किया है, तो आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है। आप यहाँ पर ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं या ब्लू करके आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखित या जॉन कीट्स द्वारा रचित, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स द्वारा रचित अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का मतलब कविता का सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव यह है कि दैट, यहाँ पर लगा है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। जॉन कीट्स द्वारा रचित, जॉन कीट्स द्वारा रचित अ थिंग ऑफ ब्यूटी कविता का केंद्रीय भाव यह है कि। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। यह है कि द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस अ मैसेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसका मतलब क्या हुआ आप यहाँ समझिए, द थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं। ठीक, मतलब यहाँ पर देखिए कि द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस अ मैसेज, मतलब जो ये पोएम है, यह कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यह हमें यह संदेश देती है कि दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ठीक, कि जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं, जो सुंदरता की अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की वस्तुएं होती हैं जॉय फॉर एवर, हमेशा हमारे लिए क्या होती हैं, आनंददायक होती हैं, मतलब खुशीपूर्ण होती हैं, मतलब आनंदित रखती हैं। ठीक है, आनंददायक होती हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसके बाद इट नेवर एंड्स, मतलब ये जो वस्तुएं होती है, सुंदरता की वस्तुएं होती हैं, ये कभी एंड्स नहीं होती हैं, मतलब समाप्त नहीं होती हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहा गया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस अ इनकरेजमेंट टू गो फॉरवर्ड। ठीक, एंड वर्क हार्ड, मतलब जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं, ठीक, वे हमें क्या करती हैं, जो खूबसूरती वाली चीज़ें होती हैं वे हमें गो फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए, एंड वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करने के लिए क्या करती हैं, इनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहित करती हैं, उत्तेजित करती हैं। ठीक, क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, तो मतलब जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं वे हमें आगे बढ़ने के लिए और हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम करने के लिए क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसके आगे का देखिए,
अब इसके आगे क्या कह रहा है, अवर अर्थ इज फुल ऑफ इननंबरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स। मतलब जो हमारी ये पृथ्वी है, अर्थ है, ये क्या है, जो हमारी पृथ्वी है, फुल ऑफ भरी हुई है, इननंबरेबल अनगिनत, अनगिनत ब्यूटीफुल थिंग्स मतलब अनेकों सुंदरता की वस्तुओं से क्या है, ये जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ये अनेकों सुंदर वस्तुओं से क्या है, भरी हुई है। ठीक, अब आगे लाइन क्या कहता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल ऑफ माइजरी सारो एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ आवर लाइफ। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, जो सुंदरता की वस्तुएं हैं, जो सुंदरता की वस्तुएं हैं हमारे जीवन के दुख और निराशा को क्या करती हैं, दुख और निराशा को दूर करती हैं। ठीक, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ आवर लाइफ। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या कहता है, द माइटी डीड्स आर आल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, द माइटी मतलब शक्तिशाली लोग, डेट्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो मृतक होते हैं, मरे हुए, जो शक्तिशाली मरे हुए लोग हैं, आर आल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो क्या है, सुंदरता की एक क्या है, शोभा की एक वस्तुएं, सुंदर वस्तुएं। ठीक है, कौन, जो शक्तिशाली लोग मृतक हैं। ठीक, मतलब मरे हुए जो शक्तिशाली लोग थे, जो मर चुके हैं प्रेजेंट टाइम पर, वे क्या थे, एक सुंदरता की ही एक वस्तु थे। क्योंकि बिकॉज दे हैड डन देयर बेस्ट फॉर द सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उन्होंने अपने समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। ठीक, फॉर द सोसाइटी बेस्ट किया है, क्या, अपने समाज के लिए उन्होंने हमेशा बेस्ट किया है। ठीक, इसलिए ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, अब क्या है, ऑल द ब्यूटी, अगला सेंटेंस क्या है, ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन सेंट बाय गॉड। तो यहाँ पर ये कह रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सभी सुंदरता की खूबसूरत चीजें हैं वो भगवान द्वारा, सेंट बाय गॉड, भगवान द्वारा भेजे गए एंडलेस अंतहीन झरने की तरह हैं। ठीक, तो यहाँ से ये पूरा सेंट्रल आइडिया खत्म होता है। और अगर एग्जाम में आए तो आप इसको सेम टू सेम इसी प्रकार से कॉपी कर सकते हैं या अपने आप से और इसको अच्छा लिख सकते हैं, तो आप लिखने का प्रयास करिए। और रही बात याद करने की, तो आपको ये याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज करते हैं और कॉपी में आप इसको क्या करते हैं, रिटन वर्क में आप इसको लिखते भी हैं। ठीक, क्योंकि लिखने से हमारी जो 50% चीज़ें होती हैं वो माइंड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं। ठीक, तो इसलिए लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होती है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।